हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में खेल के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेल के ऊपर हम दो पार्ट्स में ये वीडियो लेकर आएंगे। पार्ट 1 जो कि हमारा आज का वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे खेलों के इतिहास की मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, विभिन्न खेल एकेडमी जो मध्य प्रदेश में है, खेल स्टेडियम और भी बहुत कुछ। और जो पार्ट 2 हमारा आएगा वो हमारा आएगा प्लेयर्स के ऊपर। जो भी एमपी में विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ी हैं, उनका जो खेल है या वो किस जिले से बिलोंग करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो हाल ही में मध्य प्रदेश खेल अलंकरण पुरस्कार 2020 डिक्लेयर हुए हैं, उसमें भी जितने के विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार मिले हैं, वो सभी हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी एमपी पीएससी और एमपी कांस्टेबल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि हाल ही में शेड्यूल्ड है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, और इस टॉपिक की जो है इम्पोर्टेंसी समझने के लिए हम यहाँ पर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न सालों में पूछे गए जो क्वेश्चन से खेलों से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। जैसे कि एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया था कि पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई, तो ये है क्रिकेट। और हमें पता है ये जो है पारसी क्लब इंदौर में है और मध्य प्रदेश का पहला क्लब है। फिर निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें विभिन्न ऑप्शंस थे, जैसे ए ऑप्शन पर अर्जुन पुरस्कार था, बी पर विक्रम पुरस्कार, सी पर द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी पर खेल रत्न पुरस्कार। तो इनमें से एमपी का जो है वो है विक्रम पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो विक्रम पुरस्कार है। इसी प्रकार खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो वो दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। आप इसको कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है, जो काफ़ी फेमस है, क्योंकि इतिहास में विक्रमादित्य काफ़ी फेमस रहे हैं। और वी से ही विश्वामित्र, तो हमें याद रखना अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी, क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है भारत सरकार देती है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, तो मलखंभ के लिए दिया जाता है, और ये भी एमपीपीएससी 2014 में आया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो इंदौर में है। एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया है। और वर्तमान जब ये 2012 में एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की नगर परिषद के अध्यक्ष कौन है। नगर परिषद नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, खेल है। खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है, ओके, नगर परिषद नहीं है। खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वो उस समय के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आंसर था तुकोजीराव पवार, जो कि देवास से विधायक रहे थे। तो ये जो है हमने विभिन्न जो है एग्ज़ाम्स हुए थे एमपीपीएससी के, वो उसके बारे में आपको पता है। अब हम आपको एमपीपीएससी 2019 के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि खेलों के ऊपर कितने जो है क्वेश्चंस आए हैं। अब इससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आया है। तो आपको यहाँ पर घुड़सवारी पूछा, लेकिन आपको विभिन्न जो है क्वेश्चंस याद रखने पड़ेंगे, जिसका आंसर ये है। निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है, तो एकलव्य पुरस्कार। 3 और ऑप्शंस जो थे वो भारत के संबंध में थे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ये हमें पता है ग्वालियर में है, उसका संबंध जो है क्रिकेट से है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस पुरस्कार को जो है दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार दिया गया है। अब हमें पता है विक्रम पुरस्कार जनरली जब मिलता है तो कभी 10 लोगों को, 12 लोगों को, 13 लोगों को, इस प्रकार से मिलता है, जिसमें कि व्यक्तिगत खेलों की स्पर्धा में होते हैं, और जो दलीय मतलब ग्रुप में गेम्स होते हैं उसमें से प्लेयर्स होते हैं, और फिर कुछ जो होते हैं दिव्यांग श्रेणी से होते हैं। तो उस समय इसका आंसर है सोनू गोलकर, क्योंकि 2018 के पुरस्कार से संबंधित है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, इसके विजेता भी आपको जो है लेटेस्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे हैं। ये
और एक और क्वेश्चन आया था कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है, तो वो है तीरंदाजी से। हालांकि हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश के जो है खेल खिलाड़ी के बारे में रहेगा। तो आपको आई थिंक इस क्वेश्चंस का जो है इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर हम व्यापम की बात करें, क्योंकि व्यापम जो है कई एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो मान लीजिए कि हमारा जो टॉपिक अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसका हर एक क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया है, इसलिए उसको तो कवर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हमने क्वेश्चंस कवर सारे बताए A to Z तो शायद हम वीडियो ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अब जो वीडियो हमारा आएगा उसमें सब कुछ व्यापम में पूछा गया है, क्योंकि व्यापम जो एक एग्ज़ाम होता है कई दिनों में कंडक्ट करवाता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग मटेरियल भी चाहिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम जो है हमारा आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में खेलों के बारे में। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में खेलों की शुरुआत कब से हुई है। तो अंग्रेज़ों ने ही खेलों की शुरुआत कर दी थी, जिसमें लॉर्ड डफरिन जो है उन्होंने 1888 में सतना में जो है लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना की थी। बाद में आने वाले समय में जो 1928 से उसमें होलकर स्टेट ने अपने विद्यालयों में ये जो है शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, सारी यानी कि फिजिकल एजुकेशन एक्सरसाइज वगैरह को अनिवार्य कर दिया था, जिससे भी आगे जाकर भविष्य में खेलों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के बारे में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है प्राधिकरण है, और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च खेल संस्था है, जो सभी प्रकार के खेलों का या उससे संबंधित नियमों का जो है डिसीजन लेती है, जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। अगर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है तृतीय नवीनतम खेल नीति जो 2005 में आई थी उसके तहत इसका गठन की योजना प्रस्तावित थी, और फाइनली जो है 13 जून 2011 को इसका गठन किया गया था। आपको ये डेट और ईयर याद रखना है। अगर हम बात करें कि क्या इसके पहले कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो थी। इसके पहले जो संस्था कार्य करती थी उसका नाम था मध्य प्रदेश खेल क्रीड़ा परिषद। आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, लेकिन इसको 2011 में भंग कर दिया गया था और उसके प्लेस पर इसको लाया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण से पहले क्या रहा था, तो मध्य प्रदेश खेल क्रीड़ा परिषद रहा था, और इसके स्थान पर जो है खेल प्राधिकरण आया। और इसमें जो क्या होता है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि जनरली खेल मंत्री होता है। इसके अलावा 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य जो है सचिव होता है, और इसके अलावा प्राधिकरण में 5 जो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का। सरकारी और पदेन सदस्य जो होते हैं उनको छोड़कर सभी सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने साल का होता है, तो वो 2 साल का होता है, और एक सदस्य को 2 बार से अधिक जो है मनोनीत नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है भोपाल में, और राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थान पर अब राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से भोपाल में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन चल रहा है। इसके अलावा हमने कहा कि इसका हेडक्वार्टर भोपाल में। इसके अलावा उप प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो वो और भी जगह पर है, जहाँ पर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इंदौर और उज्जैन। आपको 4 मेट्रो सिटी तो याद रहेगी भोपाल को जोड़कर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। इसके अलावा आपको केवल सागर और उज्जैन का नाम याद रखना है। अगर हम बात करते हैं राज्य खेलकूद एवं युवक कल्याण संचालनालय की, तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1975। ये आपको याद रखना है, पूछ लीजिए, समझ लीजिए कि आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। और 1981 से इसका नाम जो है अब कर दिया गया है खेल एवं कल्याण विभाग। ठीक है, जो अब इसका नाम है ये जो है ये पहचाना जाता है। इसके अलावा खेल एवं युवा कल्याण से संबंधित जो है विभिन्न ये कार्य करता है। इसके बारे में केवल इतना ही सफिशिएंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एक छोटा सा हम देख लेते हैं, पाइका योजना क्या है। हो सकता है एग्जाम में
पूछा जाए कि पाइका योजना का संबंध किससे है, तो खेलों से है। और क्या है पाइका योजना, तो खेल एवं युवक कल्याण विभाग जो है, यानी कि हम इसी की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा इस योजना के अंतर्गत पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य है कि ग्रामों में खेल अधोसंरचना का विकास हो सके और इसकी जो लागत रखी गई थी 97 करोड़ रुपए रखी गई थी। अर्थात गाँव में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की कंपटीशन करवाता है कौन, खेल एवं कल्याण विभाग, जिसको कि पाइका योजना कहा जाता है। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, हम बिल्कुल फैक्टफुल आपको बात बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में खेलकूद की नीतियां, अर्थात खेलों के उत्थान के लिए, उसके प्रमोशन के लिए जो मध्य प्रदेश शासन है उसने कौन सी नीतियां लेके आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम खेलकूद नीति आई थी 1989 में और व्यापम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको भी इसको बिल्कुल गांठ बांध लेना है। प्रथम खेलकूद नीति आई थी 1989 में, द्वितीय खेलकूद नीति आई थी इसके 5 साल बाद जो कि 1994 में आई थी, और तृतीय और नवीनतम खेल नीति की अगर हम बात करें तो वो 2005 में आई थी। और इस नवीनतम खेल नीति में क्या था, तो इसमें ये प्रावधान किया गया था कि मध्य प्रदेश में खेलकूद प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। हमें पता है, हमने पढ़ा है, खेलकूद प्राधिकरण का गठन 13 जून 2011 को किया गया। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में इसको देखा है। इसके अलावा इसमें ये था कि रेड क्रॉस की तर्ज पर खेल कोष की स्थापना की जाए, जिला खेल परिषदों की स्थापना की जाए, ग्रामीण खेल मैदानों की स्थापना की जाए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जा रहा है, शिक्षकों की भर्ती में खिलाड़ियों को प्राप्तांक में अधिभार दिया जा रहा है। तो कई ऐसे पॉइंट्स थे जो इस नीति में शामिल किए गए थे। हमें उन पॉइंट्स को इतना याद नहीं रखना है, जब बस हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय खेल नीति और उससे संबंधित साल को याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की हम बात करते हैं। हमने पढ़ा है इसको अभी हमारी प्रीवियस स्लाइड में कि इसी को भंग करके 13 जून 2011 को जो है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है। तो इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी और 2011 तक ये रहा था। पुनर्गठन इसका एक बार किया गया था बीच में खेल परिषद के रूप में 1984 में, और 13 जून 2011 को ये भंग कर दी गई और इसकी जगह पे नया क्या आया है, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद में इतना ही काफ़ी है। अब हम बात करते हैं एनसीसी की, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट कोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं तो आपने एनसीसी को देखा होगा, स्पेशली सरकारी स्कूलों में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। तो क्या है ये, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो देश के युवाओं हैं उसमें चरित्र शक्ति और देशभक्ति का विकास करने के लिए के उद्देश्य से जो है एनसीसी की स्थापना की गई थी। किसकी अनुशंसा पर, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको हमने सुधार लिया है एक्चुअल में। तो हृदयनाथ कुंजरू समिति की अनुशंसा पर 28 नवंबर 1948 को भारत में किया गया था। ठीक है, अर्थात ये न केवल मध्य प्रदेश के लिए, अर्थात पूरे उस समय भारत के लिए ये वाला जो है कंसेप्ट लाया गया था। और हृदयनाथ कुंजरू का नाम आपने पढ़ा होगा जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, तो हमें ये याद रखना है। इसका मुख्यालय है भोपाल में और एक खेल एवं युवक कल्याण विभाग में संलग्न है। इसके अलावा इसके 6 मुख्यालय भी हैं जो आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ पर है, तो इंदौर, सागर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सैनिक स्कूल रीवा में है। अब हम राज्य के प्रमुख खेल पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। हमने राज्य मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की बात करी, हमने खेलकूद नीतियों की बात करी, क्रीड़ा परिषद की बात करी, हम प्रमुख पुरस्कारों की हम बात करते हैं। हालांकि जो राज्य की प्रमुख खेल पुरस्कार है इसके ऊपर हम जो है 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें 2019 के खेल पुरस्कारों की चर्चा की है और जो अभी नवंबर दिसंबर 2021 में 2020 के पुरस्कार डिक्लेयर हुए हैं उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। तो आई थिंक आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए, लेकिन लाइट में हम इसका वीडियो देख लेते हैं। तो आपको केवल खेलों से संबंधित मध्य प्रदेश के संदर्भ में 5 पुरस्कार ही याद रखना है। विक्रम पुरस्कार, ठीक है, जिसकी जो स्थापना है 1990 में हुई थी और इसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2 महीने पहले तक 1 लाख रुपए इसकी राशि थी, लेकिन अभी ये करंट का अपडेट है जो कि बढ़कर राशि 2 लाख कर दी गई है। और ये जो भी ऐसे प्लेयर को दिया जाता है जिसने लास्ट के 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक नेशनल या इंटरनेशनल स्पर्धा में भाग लिया हो या कोई पदक प्राप्त किया हो।
इसके अलावा एकलव्य पुरस्कार की बात करते हैं तो ये भी 1994 से दिया जा रहा है। विश्वामित्र पुरस्कार भी 1994 से दिया जा रहा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी और प्रभात जोशी पुरस्कार की स्थापना 2013 में हुई थी। और इस खेल की विशेषता ये है कि ये मलखंभ के खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। और विश्वामित्र जो है ये हमने आपको बताया था कि MPPSC में क्वेश्चन पूछा था कि प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो वो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। हमने आपको जो है प्रीवियस स्लाइड में इसके बारे में बताया था। एकलव्य पुरस्कार की विशेषता ये होती है कि 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को ही दिया जाता है जिसने कि 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। और इसके तहत पहले 50,000 की राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और हम आपको फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं कि इसके ऊपर हमने जो है मध्य प्रदेश खेल अलंकरण नाम से टॉपिक का एक वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, जिसको आप देखिए क्योंकि काफ़ी विस्तार से हैं और हमने इसमें विभिन्न पुरस्कारों के बारे में बताया हुआ है। क्योंकि जनरली पूछ लिया जाता है कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया था मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है, तो आर्चरी है, तीरंदाजी है। क्यों? क्योंकि इसने विभिन्न कंपटीशन में भाग लिया होगा, इसने कई पुरस्कार जीते होंगे, इसीलिए तो एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इसलिए हमें पुरस्कार जो है करेंट के याद रखना ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हम अब यहाँ पर पर्टिकुलर खिलाड़ियों को नहीं बता रहे क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब हम इसके रिस्पेक्ट में कुछ विशिष्ट बात करें खेलों के संबंध में, तो मध्य प्रदेश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है, तो सीहोर में है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी, एक ही हो गया है, मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी, वो आवासीय था, एक नहीं हुआ है, ये आवासीय था और ये आदिवासी है। खेल विद्यालय कहाँ पर है, तो ये है अलीराजपुर में। एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ पर है, तो नरसिंहपुर में है। भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, तो गोरागांव भोपाल में है। और हम पढ़ चुके हैं भारतीय जो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण है उसका मुख्यालय तो भोपाल में ही, जो कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है। लेकिन भारतीय खेल प्राधिकरण के संदर्भ में बात करें तो इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है गोरागांव भोपाल में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर इंदौर में है। और भर्ती सूचना का प्रशिक्षण केंद्र 2 जगहों पर है, भोपाल और ग्वालियर पर। ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे, हमें याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो मध्य प्रदेश में 13 नेहरू युवा केंद्र हैं कुल, ठीक है, 13 नेहरू युवा केंद्र है। और क्यों स्थापित किए गए थे, तो केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी खेलों के उत्थान के लिए। 2008 में खेल पंचायत का आयोजन भोपाल में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। राज्य का पहला क्लब क्रिकेट जो था पारसी क्लब था, जो कि 1890 में बना था। और ये किससे संबंधित था, क्रिकेट से था। और हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको स्पेशल पॉइंट भी याद रखना है कि राज्य का सबसे पहला क्लब कौन सा है, तो वो है पारसी क्लब, 1890 में स्थापित हुआ था, इंदौर में है और क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये 4 बातें आपको इससे संबंधित याद रखनी है। अगर हम बात करें तो भोपाल में जो तात्या टोपे स्टेडियम है वो उसमें खेल म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, खेल संग्रहालय वहाँ पर बनाया हुआ है, म्यूजियम बनाया हुआ है। कहाँ पर, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च खेल संस्था कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च खेल संस्था क्या है, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना हुई थी 13 जून 2011 को। और मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थान पर इसको बनाया गया था। अब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं आपको बताते हैं। तो आपको ये टेबल याद रखना है, जिसमें हमने मुख्य रूप से स्पेशल लिया है पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में है, 1890 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जो कि जबलपुर में और 1946 में स्थापित हुआ था। लेकिन ध्यान रखिए बैडमिंटन एकेडमी आ जाए तो वो ग्वालियर में है। हम जो आगे हमारी स्लाइड से उसमें आपको बताएंगे, ये एसोसिएशन है, ओके, खेल संस्थाएं हैं। खेल एकेडमी हम आगे बात करेंगे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है, 1957 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश हॉलकर क्रिकेट एसोसिएशन जो है इंदौर में है, 1941 में स्थापित हुआ था। और मध्य भारत महिला हॉकी एकेडमी जो है ग्वालियर में है और 2006 में स्थापित हुआ था।
अब हम प्रमुख खेल एकेडमी याद करते हैं। हमने बताया आपको कि किस प्रकार से 2019 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। अब हो सकता है पूछा जाए कि उसका जो एकेडमी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसी प्रकार से और भी जो एकेडमी है वो पूछी जा सकती है, तो हमने यहाँ पर इसको एक ही पॉइंट में लेके आए हैं। तो हम आगे बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाएंगे जिससे कि आपको याद रखना थोड़ा आसान रहेगा। हम बात करते हैं भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और जनरली मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स एसोसिएशन एकेडमी आपको भोपाल में ही पढ़ने को मिलती हैं और कुछ एक जो है अदर जिलों में मिल जाती है, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है। चलिए, तो हमें पता है भोपाल में राजा भोज तालाब है, सबने देखा है। तो पानी है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर क्या होगा, वाटर स्पोर्ट्स होंगे, पानी में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। तो बिल्कुल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर है, भोपाल में है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। लेकिन स्विमिंग एकेडमी जो है दूसरे ज़िले में है, हम आपको वहाँ पर बताएंगे कि कैसे है। अब इसके अलावा हमको पता है एक समय पे भोपाल में बेगमों का शासन रहा था और इन्होंने जो है भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। फाइनली फिर ये जो है भारत में शामिल इसको किया गया था। तो अब भोपाल में बेगमों का शासन है, राजा रजवाड़े हैं, तो क्या है, घुड़सवारी, घोड़े भी दौड़ेंगे, बिल्कुल दौड़ेंगे। तो घुड़सवारी एकेडमी भी कहाँ पर है, भोपाल में है, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और जो घुड़सवारी एकेडमी है, आपको स्पेशल हम एक बात और बता देते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्वेस्ट्रेल। इंग्लिश में हम इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एक्वेस्ट्रेल। ठीक है, एक्वेस्ट्रेल कहा जाता है। और हो सकता है एग्जाम में घुड़सवारी ऑप्शन ना देके ये पूछ लिया जाए, तो ये क्वेश्चन पूछा था पीएससी में, तो आपको याद रखना है, इसलिए हमने बता दिया। अब बेगमों का शासन है तो शूटिंग भी चलेगी भैया, शूटिंग भी सीखनी होगी, ये भी भोपाल में। और अच्छी बात है, इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। इसके अलावा मार्शल आर्ट भी सीखना पड़ेगा भैया, हमको बिल्कुल सीखना पड़ेगा, तो ये एकेडमी भी भोपाल में है। और इसके अलावा जो है एथलेटिक एकेडमी 2016 में जो स्थापित हुई थी वो भोपाल में है, तो ये थोड़ा सा याद रखने का पर्पस है। और हॉकी एकेडमी भी है। अब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो भोपाल में कौन कौन सी एकेडमी है, तो हॉकी एकेडमी है जो कि पुरुषों की है, क्योंकि महिलाओं की हॉकी एकेडमी जो है वो ग्वालियर में है। तो हॉकी एकेडमी है पुरुषों की, 2007 में बनी थी। एक्वेस्ट्रल यानी कि घुड़सवारी जो है 2007 में भोपाल में है। मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग, एथलेटिक्स, नेशनल सैनिक स्कूल 2006 भोपाल में ही। हम आपको याद रखने के तरीके से बता दिया। जबलपुर में आपको 3 एकेडमी याद रखनी है, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और तीरंदाजी। अगर आपसे अब हम कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहेंगे कि साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो तीरंदाजी की 2013 में हमने बता दी है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। इंदौर में है टेबल टेनिस एकेडमी, उज्जैन में है मलखंभ और जिम्नास्टिक एकेडमी, और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में थी झांसी की रानी। तो बैडमिंटन एकेडमी लड़कियों का फेवरेट गेम है, और हॉकी की एकेडमी है जो कि महिलाओं की, एफ मतलब महिलाएं। तो आपको ये याद रखना अच्छा रहे, मतलब याद रखना थोड़ा आसान रहेगा। और इसके अलावा नेशनल क्रिकेट एकेडमी, और क्रिकेट एकेडमी की अगर हम बात करें तो वो है शिवपुरी में, और होशंगाबाद में है स्विमिंग एकेडमी। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको जो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है, हमने भोज तालाब से आपको याद रखना सिखाया था, वो उधर है। लेकिन स्विमिंग एकेडमी जिसको हम तैराकी कहते हैं, जो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, वो है होशंगाबाद में। क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो हमारे चेहरे पे जब हम पानी डालते हैं, ठीक है, तभी तो हमें होश आता है। तो इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और भूलेंगे नहीं। तो ये प्रमुख खेल एकेडमी है। कहने को ही हमारे एक ही टॉपिक में हम सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से और एक इंडिविजुअल टॉपिक बनाना चाहिए शायद, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक इंडिविजुअल आने की, जो वीडियो लाने की, जिसमें कि आपको फ़ोटो से ये चीज़ें याद करवाएं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम के बारे में बात करते हैं। ऐशबाग स्टेडियम जो कि कृत्रिम घास के लिए प्रसिद्ध है, भोपाल में है। बाबे अली स्टेडियम भोपाल में है। तात्या टोपे जिसमें कि खेल म्यूजियम है, भोपाल है, हमने आगे बात करी थी। नेहरू स्टेडियम है, इंदौर में है। अभय खेल प्रशाल इंदौर में है। होलकर स्टेडियम इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। और 2019 में पीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन उठाया था कि
कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, बेसिकली मैक्सिमम क्रिकेट के ही हैं। ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम रीवा में है और अशोक पटेल स्टेडियम जो कि जबलपुर में है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में खेलों की बात करी। ये एक टॉपिक था और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। मान के चलिए कि क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में यहाँ से बनते हैं, आते हैं और डेफिनेटली आएंगे। अब आपको हमारा दूसरा वीडियो भी देखना है, उसका भी वेट करना है, क्योंकि विभिन्न जो हाल ही में जो 2020 के विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, प्रभाष जोशी पुरस्कार दिए गए हैं, उनके खिलाड़ी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन खिलाड़ियों का नाम, उनका खेल, उनका जिला, ये बातें हमें याद रखनी है केवल। और कुछ पुराने खिलाड़ी रहे हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नए में तो केवल हमें लेटेस्ट पढ़ना है और पुराने में जैसे हॉकी के शंकर लक्ष्मण, उनको बुलेट कहते थे, गोलकीपर थे, उन्होंने गोल्ड मेडल भी दिलवाया था ओलंपिक में भारत को। लतीफ़ अनवर, असलम शेर खान, इन्होंने बुक लिखी है। तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेंद्र हिरमानी कौन थे, क्रिकेट से संबंधित है। तो वो सारी बातें जो हैं हम पार्ट 2 में करेंगे, तो आपको हमारे पार्ट 2 का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे।